Hello everyone, welcome again to my YouTube channel that is Life Science, and today we will discuss about another topic from the chapter Body Fluids and Circulation, and the topic is blood. So here we talk about blood. Blood which is a special type of connective tissue. ब्लड जो होता है वो हमारा एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्यों ये स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के सभी बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, चाहे फिर वो गैसेस एक्सचेंज का होना हो, इट मीन्स CO2 एंड O2 का ट्रांसपोर्टेशन होना हो, या फिर किसी भी मिनरल्स या फिर किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होना है तो वो थ्रू द ब्लड ही होता है। ये हमारे जो ब्लड होता है वो एक बहुत ही स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हुआ। अगर हम जनरली बात करें तो लोगों को ब्लड के कंपोजिशन में सिर्फ इतना ही पता होता है कि ये एक रेड कलर का फ्लूइड है और ये जो इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, RBC होती है, जनरली इतनी इंफॉर्मेशन होती है। बट अगर हम ब्लड की होल कंपोजिशन की बात करें, इट मीन्स उसके पूरे 100% की बात करें, तो इसमें काफ़ी सारे प्रोटीन्स एंड काफ़ी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है जितना बायो स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हुआ, क्योंकि यहाँ से बहुत एक दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। लाइक आपसे एवरेज लाइफ स्पैन पूछ ली जाती है, एरिथ्रोसाइट्स की, ल्यूकोसाइट्स की, WBC की, RBC की, एंड ऑल्सो यहाँ से क्लॉटिंग फैक्टर से कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हुआ, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम ब्लड की 100% की बात करें, इट मीन्स लाइक ये 100% ब्लड है, इसमें से नियरली जो 100% होता है ब्लड का, नियरली 55% जो होता है ब्लड का वो क्या होता है? प्लाज्मा जो है 55% प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, और जो नियरली 45% बचा वो बना होता है फॉर्म एलिमेंट्स के। यानी 55% प्लाज्मा है एंड 45% फॉर्म एलिमेंट्स में हमारे एरिथ्रोसाइट्स, RBC, ल्यूकोसाइट, WBC, प्लेटलेट्स, इट मीन थ्रोम्बोसाइट्स आ जाते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो भी एक फ्लूइड ही है, वो फ्लूइड मैट्रिक्स है और स्ट्रॉ कलर का होता है। इसमें इसकी जो भूसी का लाइट येलो कलर होता है, लाइक दैट, तो उसी कलर का होता है और ये भी एक फ्लूइड है। इसमें नियरली जो प्लाज्मा होता है वो फ्लूइड है, तो इट मीन्स 90 से 92% प्लाज्मा जो होता है वो वाटर होता है। कैसे कि जो 55% प्लाज्मा प्रेजेंट है ब्लड में, उसका 90 से 92% वाटर ही है, प्लाज्मा और कुछ नहीं है। ये भी एक फ्लूइड है और 90 से 92% वाटर ही है। और बस जो हमारा इसमें 6 to 8% रिमेनिंग बच रहा है, उसमें साथ ही ये कुछ मेजर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और वो मेजर प्रोटीन्स बहुत ही मेजर रोल भी प्ले करती हैं यहाँ पे, लाइक फाइब्रोनोजेन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन्स। यही तीनों प्रोटीन मेजर प्रोटीन है जो कि 6 to 8% प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में, एंड मोस्ट ऑफ द 90 से 92% वाटर होता है प्लाज्मा में। और इनकी अगर हम रोल की बात करें तो जो फाइब्रोनोजेन होता है उसका वर्क क्या होता है? coagulation of blood or clotting. It means like आपको कभी भी चोट लग जाती है तो आपका जो ब्लड होता है वो रेगुलरली फ्लो नहीं करता है, वहाँ पे तुरंत थोड़ी देर बाद एक लेयर बन जाती है। वो क्यों बन जाती है और कैसे बन जाती है? उसमें कौन हेल्प करता है? फाइब्रोनोजेन हेल्प करता है, वहाँ पे लेयर फॉर्म कर देता है और आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो रुक जाता है। तो इट मीन्स वो ब्लड यहाँ पे कोगुलेशन और क्लॉटिंग का वर्क करता है फाइब्रोनोजेन। सेकेंड हम बात करें अगर ग्लोबुलिन्स के बारे में, तो इसका भी अपना एक मेजर रोल है। ये डिफेंस करता है, इट मीन्स हमारा डिफेंस मैकेनिज्म करता है ऑफ द बॉडी। इट मीन्स हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को किसी भी फॉरेन पार्टिकल से बचाता है। इट मीन्स जो भी बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इंटर कर गया है तो उनको हमारी बॉडी की केयर करता है, उसे रक्षा करता है, डिफेंस करता है। ग्लोबुलिन्स का वर्क होता है, ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्बुमिन्स की। एल्बुमिन्स की अगर हम बात करें तो इसका भी अपना एक मेजर रोल है। लाइक ये क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। इट मीन्स
इट मीन्स कि जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है उसमें बैलेंस करके रखना, उसका वर्क कौन करता है? एल्बुमिन्स। तो ये हुए इसके मेजर्स रोल। साथ ही इन तीनों 6 to 8% जो मेजर प्रोटीन्स प्रेजेंट है उसके साथ साथ ही प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स और भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक Ca++, Mg++ एंड SCO3- एंड Cl- और साथ ही ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सभी कुछ प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। 55% की हमने बात कर ली। ओके, नियरली 55% प्लाज्मा की हमने बात कर ली, जिसमें 90 से 92% वाटर था। बचे हुए मेजर प्रोटीन 6 to 8% प्रेजेंट थे, फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स एंड साथ ही इसके साथ साथ इन मेजर प्रोटीन के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट थे लाइक Ca++, Mg++, SCO3-, Cl-, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एक्सेट्रा। ओके, तो नियरली 55% की बात कर ली। अब हम जो बचा हमारा रिमेनिंग पार्ट ब्लड का 45%, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो 45% है प्लाज्मा ब्लड का, वो फॉर्म एलिमेंट्स का बना होता है। फॉर्म एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट्स और कुछ नहीं, बस RBC होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल होते हैं। ल्यूकोसाइट WBC, इट मीन्स कलरलेस सेल होती हैं, एंड प्लेटलेट्स। तो अब हम इसके बारे में 1 by 1 क्लियर करेंगे, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इरिथ्रोसाइट्स की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड का एबोनेंट है। सो इरिथ्रोसाइट्स की हम बात करें तो ये RBC होती है, और जो RBC होती है एंड इट मीन्स रेड ब्लड सेल जो प्रेजेंट होती है वो रेड कलर की क्यों होती है? सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं। रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो और कुछ नहीं, बस आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने की वजह से ही ये जो ब्लड सेल होती हैं ये रेड कलर की होती हैं। और जो RBC की अगर हम बात करें तो पूरी हम यहाँ पे इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। यही एक सेल है पूरी बॉडी में जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होती है? वो है RBC। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो वो है RBC। अगर हम बात करें कि RBC बनती कहाँ है, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ RBC जो होती है वो होती है हमारे रेड बोन मैरो में। अगर हम ये बात कर रहे हैं एडल्ट में जो होता है रेड बोन मैरो में RBC का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं कि ये रेड जो बोन मैरो में बनती हैं तो इनका डिस्ट्रॉय कहाँ पे होती है, ख़त्म कहाँ पे होती हैं? तो इट डिस्ट्रॉयड होती हैं स्प्लीन में। इसीलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहते हैं। जहाँ पे RBC डिस्ट्रॉयड होती है उसे हम क्या कहते हैं? इस ग्रेवयार्ड ऑफ RBC वो होती है स्प्लीन। यहाँ ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। और साथ ही अगर हम इसकी एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें, एवरेज मीन्स ये कितने दिनों तक जीवित रहती हैं, तो ये 120 डेज तक जीवित रहती हैं RBC। और अगर हम एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो ये बात रही हमारी RBC की। और RBC जो होता है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यही है, ट्रांसपोर्ट करना, गैसियस एक्सचेंज करना। सो ये बात रही हमारी इरिथ्रोसाइट्स की, इट मीन रेड ब्लड सेल की। तो नेक्स्ट हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स जो कि कलरलेस सेल होती हैं। अब वो कलरलेस सेल क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पे भाई हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट है। जहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था यानी RBC में, वो रेड ब्लड सेल हो जा रही थी। यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कलरलेस सेल होती हैं ल्यूकोसाइट्स, जिसे हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट, WBC।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड के कंपोजिशन में। जितना आरबीसी है उतना ही डब्ल्यूबीसी का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हम इसको सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रैनुलोसाइट्स एंड सेकेंड वन इज़ ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में हमारी न्यूट्रोफिल्स आ जाती हैं सेल्स, इसानोफिल सेल, बेसोफिल सेल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। अगर हम बात करें कि कौन सी सेल्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो सबसे ज़्यादा, इट मीन 60 से 65% प्रेजेंट होती हैं डब्ल्यूबीसी में। और जो सबसे कम प्रेजेंट होती है वो होती है बेसोफिल्स, जो कि सिर्फ 0.5 से 1% ही प्रेजेंट होती है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी रोल की कि इनका रोल क्या है, तो अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स की, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है फैगोसाइटिक सेल्स कौन सी होती हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट सेल्स होती हैं वो फैगोसाइटिक वर्क करती हैं। अब यहाँ पे फैगोसाइट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गया है तो उन्हें डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, फैगोसाइटिक सेल्स करती हैं। फैगोसाइटिक सेल्स करती हैं, वो कौन सी सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट सेल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की सेल्स हुई जो कि डाइजेस्ट कर लेती हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जो कि हमारी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उन्हें हार्म कर पहुंचा सकता है, उनकी सेल को डाइजेस्ट कर देती हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारी बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स जो सेल्स होती हैं वो कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। और जो हेपेरिन होता है वो कोगुलेशन ऑफ ब्लड का वर्क करता है। इट मीन्स हमारी जो हेपेरिन होता है वो एंटी कोगुलेंट का वर्क करता है, एंटी कोगुलेंट का वर्क करता है। इट मीन्स ये हमारी ब्लड वेसल्स को कभी जमने नहीं देता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कभी जमने नहीं देता है, और ये हमारी ब्लड को लिक्विड फॉर्म में ही रखता है। तो हेपेरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो एंटी कोगुलेंट का वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये हमारी बात रही बेसोफिल्स की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसानोफिल सेल। जितनी और सारी सेल्स इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इसानोफिल्स भी है। जो इसानोफिल सेल्स होती हैं वो रजिस्ट करती हैं हमें किसी भी इन्फेक्शन से, लाइक हमें छोटे मोटे जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनसे तो हमें बचाती हैं, और साथ ही कोई भी अगर हमें एलर्जी है तो उनसे भी हमें थोड़ा सा बचा कर रखती हैं। तो वो हुआ वर्क इसानोफिल्स का। इसानोफिल्स का क्या वर्क हुआ, रजिस्ट करना फ्रॉम द इन्फेक्शंस एंड एलर्जी से हमें थोड़ा सा बचा कर रखती हैं। तो ये बात रही इसानोफिल्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने सभी सेल्स की बात कर ली, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इसानोफिल्स, बेसोफिल। बची हुई हमारी जो है लिम्फोसाइट सेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स करती हैं। लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो दो फॉर्म में होती हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं। हमारी इम्यूनिटी इसी सेल से रिलेटेड होती है, वही रिस्पॉन्स करती है। कौन रिस्पॉन्स करता है, लिम्फोसाइट्स। तो ये बात रही हमारी ल्यूकोसाइट्स सेल की, जो कि कलरलेस होती हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट है। और इसमें ये दो कैटेगरी में डिवाइड है, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इसानोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स में ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और हमने इसके सभी रोल्स की बात कर ली है। और अगर हम इसकी एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो इसकी लेस देन 10 डेज़ की एवरेज लाइफ स्पैन होती है। एवरेज लाइफ स्पैन जो होती है इनकी वो लेस देन 10 डेज़ होती है, 10 दिनों से कम होती है इनकी एवरेज लाइफ स्पैन। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है फॉर्म एलिमेंट्स का, प्लेटलेट्स। तो अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स सेल भी कहते हैं, ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। जो हमारा बोन मैरो होता है वो वहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम कहते हैं मेगाकैरियोट्स, और वही प्रोड्यूस करती हैं कुछ सेल फ्रैगमेंट्स को जिसे हम कहते हैं क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या हुई, स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं बोन मैरो में जिसे हम कहते हैं मेगाकैरियोट्स, और वही प्रोड्यूस करती हैं सेल फ्रैगमेंट्स को, और उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। तो अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो है हमारी ह्यूमन बॉडी में इसका जो एवरेज जो प्रेजेंट होती हैं ये 1,50,000 से 3,50,000
अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, और ये एक इनका ऑप्टिमम कंडीशन है कि इतनी हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। और बहुत ही जब भी हमारी प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है, इसमें 40-50,000 में पहुंच जाती है, इनसे भी कम हो जाती है, बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल कंडीशन होती है, वो डाई की कंडीशन आ जाती है हमारी। क्योंकि ये जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो किस में हेल्प करती हैं, कोगुलेशन और क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करती हैं, कोगुलेशन और क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। लाइक अगर इनके नंबर में रिडक्शन हो, अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। लाइक अगर ये जो प्लेटलेट्स हैं ये अगर हमारी बॉडी में कम हो जाती हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कम, अगर ये इस कंडीशन से बहुत कम कंडीशन में, इट मीन्स 40-50,000 या लाइक उससे भी कम है, 20,000 हमारी प्लेटलेट्स पहुंच जाती हैं, तो उस टाइम हमारी जो बॉडी में ब्लड का लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये बहुत ही हार्मफुल कंडीशन होती है, बहुत ही हार्मफुल कंडीशन। इसमें जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो इसी के साथ ये हमारा प्लेटलेट्स का टॉपिक भी ख़त्म होता है। और ये बात रही हमारे पूरे 100% कंपोजिशन की। तो हमने जो बात की, हमने 55% प्लाज्मा एंड 45% फॉर्म एलिमेंट्स की बात कर ली। इट मीन्स टोटल 100% ब्लड की हमने बात कर ली। आई होप यू रियली अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe to my channel and hit the bell icon for more update, and also comment down below कि मैं next किस topic पे वीडियो बनाऊँ। and thank you so much।